पटना शहर में ये महाराष्ट्र संस्कृति समारोह का आयोजन किया है, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? महाराष्ट्र की विट्ठल भक्ति माने वैष्णव भक्ति पूरे देश में, चाहे वो संत अलग हो, परंपरा अलग हो, लेकिन जो वैष्णव तत्व के लोग हैं तो उन सब लोगों को मैंने बुलाया है कि भाई जिन जिनको महाराष्ट्र की संस्कृति, महाराष्ट्र की परंपरा, महाराष्ट्र का संत साहित्य, भक्ति जिनको देखनी है, सुननी है, वो कोई भी हो सकता है, उनको आना चाहिए। उद्देश्य यही है कि महाराष्ट्र के संत, समाज सुधारक और ख़ास करके राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, गाडगे महाराज, इन्होंने जो समता का संदेश दिया है, वह समता का संदेश आज़ादी के बाद आचार्य विनोबा भावे जी ने भी भूदान यात्रा के द्वारा दिया था। तो महाराष्ट्र की संत परंपरा में जो मानवता का संदेश है, समता का संदेश है, उस संदेश का प्रचार प्रसार करने के लिए ही यह आयोजन किया गया है। महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, बिहार की भाषा हिंदी है, आप इसका तालमेल कैसा बैठाओगे? हमारा भारतीय संविधान जो कहता है राष्ट्रीय एकता, तो एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि आज़ादी के पहले रविंद्रनाथ टैगोर जब भारत के बाहर घूमते थे तो उस समय उनको पूछा गया था कि भारत की एकता, विशेषता क्या है। तो उन्होंने कहा था कि मेरे देश में नाना भाषा है, नाना मत है, नाना परिधान है, फिर भी हम लोग कन्याकुमारी से कश्मीर, अटक से लेकर कटक तक एक है। तो हमारी भाषा अलग हो सकती है, लेकिन हमारी भक्ति परंपरा है, वैष्णव साहित्य है, हमारी अच्छाई है, तो उसको एक जगह आना चाहिए, एक जगह एक दूसरे के अच्छाई को देखना चाहिए। इसलिए संतों का, वैष्णवों का एक महामिलन समारोह है ये, कि एक दूसरे की अच्छाई को समझने के लिए ये कार्यक्रम है। महाराष्ट्र में दो संत बड़े परिचित हैं, गाडगे महाराज और तुकडोजी। इन्होंने काफ़ी यहाँ पर परिवर्तन किया है, तो क्या ये संतों की भी विचारधारा वहाँ पर बताई जाएगी? नहीं, मैंने नागपुर गुरुदेव सेवा मंडल के अध्यक्ष से बातचीत की। राष्ट्र संत जापान तक गए हैं। राष्ट्र संत जी ने बिहार में बहुत बड़ा काम किया है भूदान यात्रा में, बल्कि इतना भी कहा जाएगा कि सबसे भारत में जो ज़मीन मिली है भूदान में ज़्यादा, वो बिहार में मिली है और राष्ट्र संत जी के कारण मिली है। और राष्ट्र संत जी का बिहार से प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, आचार्य विनोबा भावे जी का वहाँ आश्रम था। इसलिए हमारा दोनों संस्कृतियों का, दोनों राज्यों का बहुत बड़ा मेल है। और आज़ादी में भी बिहार के लोगों ने और महाराष्ट्र के लोगों ने मिलकर बहुत बड़ा काम किया है। इसलिए हम लोगों को मिलकर राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए, अच्छाई के लिए काम करना चाहिए। और ये करने के लिए ही एक दूसरे की जान पहचान परिचय हो, इसलिए ये महामिलन रखा गया है। स्वरूप कैसे रहेगा कार्यक्रम का? महाराष्ट्रीय परंपरा में जैसे सवेरे काकड़ा होता है, पारायण होता है, गाथा भजन होता है, बारूड़ प्रवचन होता है, हरिपाठ होता है, बारूड़ होता है, कीर्तन होता है। तो जो जिस प्रकार के लोग आएंगे उन सबको अपनी संस्कृति दिखाने के लिए वो सब कार्यक्रम सवेरे से लेकर शाम तक का इसमें रखा गया है। बशर्ते हैं कि इसमें इंटरेस्टेड, जैसे गाथा पारायण करने वाले लोगों ने आना चाहिए, जो जिस सब्जेक्ट का ज्ञाता है उन्होंने आना चाहिए और अपनी परंपराओं बाहर के राज्यों में नए लोगों में, नए वैष्णव परिवारों को दिखाना चाहिए। इसलिए महाराष्ट्र में जो होता वो वही होगा। कितने लोग आने की संभावना है इस कार्यक्रम? मैं विदर्भ से तो अपेक्षा रखता हूँ, खास करके नागपुर को देख कर कि भाई यहाँ से 100-125 आदमी, ज़्यादा से ज़्यादा 150 और 200-250 तो पूरे महाराष्ट्र से अपेक्षा रखता हूँ। तो ऐसे 400 लोगों की हमारी योजना है। उसमें राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, गाडगे महाराज, हरिभक्त पारायण, विठल परिवार, साहित्यिक परिवार, ऐसे लोग हैं। उनको मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग आए और अपने अपनी बात रखें। ये विदर्भ के लोगों के लिए क्या आह्वान रहेगा आपका? नहीं, विदर्भ को भी आह्वान रहेगा, साथ में पूरे महाराष्ट्र को रहेगा, श्री हरि विठल भक्तों को रहेगा। वंदनीय तुकडोजी महाराज, गाडगे महाराज, संत परंपरा को मानने वाले, मैं हर प्रकार की, हमारी संस्कृति इतनी बड़ी है, तो इस संस्कृति में जो लोग अपनी संस्कृति मानते हैं उस संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए जो लोग सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक जिस प्रकार से काम करते हैं, उन सब लोगों को मैं कहूँगा कि ये राष्ट्रीय व्यासपीठ है। आपके पास में
कोई अच्छा आप लिख सकते हैं, गा सकते हैं, बोल सकते हैं, राष्ट्र के लिए कुछ, मानवता के लिए कुछ करते हैं, कर सकते हैं। तो आप लोग आइए, राष्ट्रीय स्तर का ये व्यासपीठ है, उस पर अपनी बात रखिए, अपना काम दिखाइए। किसी को अगर इस समारोह में आना है तो वो किससे संपर्क करेगा, या आपका संपर्क नंबर वगैरह? नहीं, जिसको आना है पहले तो मेरा नंबर खुला नंबर है, आप लोग आइए। आप लोग कहाँ से बैठेंगे, पटना के लिए जो भी गाड़ी जाती है पटना की गाड़ी में बैठिए, वहाँ से हम लोग आपको ले लेंगे। जिनको आना है 30 तारीख तक वो आ जाए, 1 तारीख को राजभवन जाएंगे, 2 तारीख से लेकर 5 तारीख तक विट्ठल भक्ति समारोह होगा। इसके बाद में महाराष्ट्र के हिंदवी स्वराज के छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके ऊपर विशेष व्याख्यान माला रखी गई है, और 9, 10, 11 को गंगा के किनारे हरिपाठ रखा गया है, गाथा भजन रखा गया है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। जिनको आना है वो मेरे नंबर से संपर्क करें, 9931172353 संपर्क करें और आए। आप लोगों के सब रहने खाने की, रामायण कालीन, महाभारत कालीन, ऋषि कालीन जितने तीर्थ हैं, ऐतिहासिक स्थल है, वो दिखाने के लिए हम लोग आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। ये थे जनार्दन जी पाटिल, बिहार से आए हुए, और नागपुर के लोगों को आह्वान करें कि वो इस समारोह में सम्मिलित हो। नवराष्ट्र संदेश के लिए श्याम मास्टिकर, कैमरामैन आनंद माथने, नवराष्ट्र संदेश, नागपुर।